दोस्तों, कभी आपने किसी ने सोचा भी पालक कैसे उगाया जाता है? क्योंकि हम पालक के पत्ते खाते हैं, है ना। तो पत्तों से तो खेती होने से रही। खेती के लिए, किसी भी चीज़ को उपजाने के लिए, पैदा करने के लिए खेती को, उसके फ्रूट चाहिए होते हैं। फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं वो चाहिए होते हैं। यानी हमारी ये वो होती है ना, एक छवि सी मस्तिष्क में बैठ जाती है कि हाँ भाई, हमें बीज चाहिए। और बीज कहाँ से आने हैं? फ्रूट से आने हैं, फलों से आने हैं, ना। लेकिन जो पालक है, हम पालक के तो पत्ते खाते हैं, कभी उसके ना फ्रूट देखे हैं ना उसके बीज देखे हैं। आप में से बताना किसी ने अगर फ्रूट देखे हैं या बीज देखे हैं पालक के। तो कभी ये बात आई नहीं दिमाग में कि किस तरह से। वही मैं कहता हूँ ना कि हम लोग ज़्यादा नॉर्मली जो चीज़ें चलती है ना लाइफ में, तो उसी पे ध्यान देते हैं, उसी की तरफ हमारा मस्तिष्क जाता है जहाँ कोई झटका लगता है कोई। नहीं तो नॉर्मली चल रहा होता है सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ना यही झटका देने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग, कई चीज़ें ऐसी हैं दुनिया के अंदर चल रही हैं नॉर्मली, हम भी बस चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ता है हमारी जीवन पे या जिसके भी जीवन पे पड़ता है, तो उस बंदे को पता चलता है यार ये क्या हो रहा है। और इन्हीं देशों में अभी एक कल की घटना है, टोरंटो में एक जू के अंदर जो ये होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि परवर्टेड, जो इंग्लिश का इनका वर्ड है, या जिनको कह सकते हैं कि मति भ्रष्ट वाले, इमोरली गिरे हुए लोग, उनका कोई प्रोग्राम था। अब इन लोगों को प्रोग्राम कराने की क्या जरूरत है आम लोगों के बीच में? और वो भी खासकर बताया जा रहा है कि बीच में उन्होंने एक सेशन रखा हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए खासकर भी इंटरेक्शन हो। अब ऐसे भी क्या वो ऐसी मानसिकता वाले पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, और इनकी चालें नहीं लोगों को समझ में आ रही हैं कि तुम्हारी जो ये तुम प्रोग्राम करा रहे हो, इसका तुम अगर जो भी तुम जिस चीज़ पे भी बिलीव करते हो, लोगों को धोखा देने में या ईश्वर को गलत साबित करने में, वो तुम करते रहो, ठीक है, वो तुम्हारा अपना वो है। लेकिन लोगों के बीच में जाके उसको प्रमोट करने का क्या मतलब है? और फिर बस दुनिया है बैठी हुई जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो वो एक है रेबल न्यूज़ वाला, वो इस चीज़ के लिए फेमस है वो लोग। तो वो जा के बंदा डेविड मैंजी है एक, वो जा के पूछ रहा है वहाँ पुलिस वालों से, सिक्योरिटी वालों से और सबसे कि भी ये ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे घटिया जो सोशल मीडिया पे बच्चों से शरेआम कहते हैं कि हम बच्चों से मैं घृणा करता हूँ, और गलत चीज़ें वहाँ पे दिखा रहा है, नागरिकता दिखा रहा है। वो बंदा भी यहाँ पे आ रहा है और तुम उसको होने दे रहे हो, तो बच्चों को यहाँ, और वो भी बच्चों का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। तो वो क्या बोलेंगे? वो नौकरी कर रहे हैं, वो कौन सा। लेकिन इस सब को कौन करा रहा है? ये सब प्रोग्राम उसको भगा दिया गया, उसको सारे भगा रहे वहाँ से भी। कह रहे कि तुम्हारा पता है सबको, इन जैसे लोगों को पता है अभी रेबल न्यूज़ वाले क्या है, कोई नहीं आने देता उनको। कहते हैं अभी यू आर नॉट इन्वाइटेड। और प्रोग्राम का नाम क्या रखते हैं? ऑल इंक्लूसिव फलाना प्रोग्राम। इसीलिए मैं दोस्तों ये चीज़ें कहता रहता हूँ कि ये जो शब्द बनाते हैं ना, ये फ्रेजेस बनाते हैं, इतने शानदार देखने में लगते हैं, लोग मूर्ख बन जाते हैं उसके पीछे। और कई साल तक मूर्ख बने रहते हैं, जब तक उनके अपने ऊपर वो बात आती नहीं है, उसका उनको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता, तब तक वो मूर्खता में उनके जकड़े रहते हैं। और ये है पश्चिमी दुनिया। और ये भी एक नमूना है क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मतलब क्रिमिनल है, कोई परवर्टेड है, कोई गंदी सोच है, कोई घटिया सोच है, इमोरल सोच है, उसकी फ्रीडम है। लोग कह रहे हैं कि हमें, मतलब हमें कोई बताओ तो सही है, किसने ऑर्गेनाइज किया? पब्लिक पार्क के अंदर, जू के अंदर, जो जैसे होता है ना कम्युनिटी सेंटर टाइप, उस तरह का वो हॉल है, उसके अंदर प्रोग्राम किया जा रहा है। अरे यार, किसको दे रहे हो तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन? वो तो देख लो ना कम से कम। अब क्रिमिनल्स को थोड़ी तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोगे। वो तो कहेगा मैं तो यार, मैं गोलियां चला दी, मैंने तलवार लहरा दी, उसमें ठीक है, भीड़ में तलवार लहराई, 4-5 लोग जख्मी हो गए या उनके गले कट गए, मेरी तो फ्रीडम है ये। तो ये गर्त में जा चुके हैं, और ये इनके गर्त में जाने का कारण वही है जो मैंने बताया, जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ हर वीडियो में, प्राय मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में। गर्त में जाने का कारण यही है, जो ये मार्क्सिस्ट है ना, और जो ये इनकी डीप स्टेट है, ये एक है, ये यूरोपियंस की कुछ जो मतलब पुराने, जिनको बोलते हैं ना पुराने, भारत को तो इन्होंने बदनाम किया, जमींदार, पुराने जमींदार, वही वाला काम है। पुराने ये जो राजे रजवाड़े, किंग, उनका किंगडम अभी भी चल रहा है। लोगों को मूर्ख, स्लेव, गुलाम बनाने की जो है ना मानसिकता, वो अभी भी काम करी जा रही है। ऐसे है जी दोस्तों, ये है मेरा कुछ थोड़ा सा एक आप लोगों के सामने प्रश्न कि पालक कैसे तैयार होती है, पालक की खेती। ये बताना किस किस को पता है, कमेंट करके बताइए। ज़्यादा तो देख रहे नहीं है। अगर यही मैं कोई सनसनीखेज या इमोरल या कोई ऐसी वल्गैरिटी वाली चीज़ें मैं शो करूं या बोलूं या बताऊं वीडियो में, तो शायद बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टर पैदा हो जाएं। हालांकि कोई नहीं चाहता, लेकिन उनको क्या है, पॉपुलैरिटी उनको ज़्यादा मिल जाती है।
नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल इंसान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है लेकिन वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान है, तो मेरी ये आप लोगों से अपील है कि भाई सपोर्ट करें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर, नमस्ते।